हाय। हमारे पास दो प्रॉब्लम्स दे रखी हैं। पहली प्रॉब्लम में हमें इन फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है और दूसरी प्रॉब्लम में इन फ्रैक्शंस को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। पर इन दो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से पहले देखें कि नंबर्स का असेंडिंग ऑर्डर्स क्या होता है और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। ये पिक्चर शो कर रही है कि जब हम नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो हम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, जो सबसे छोटा नंबर है उसको सबसे पहले लिखते हैं और जो सबसे लार्जेस्ट नंबर है उसको सबसे बाद में लिखते हैं। यहाँ पे होल नंबर्स 1 2 3 4 है। इनमें स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है 1 और लार्जेस्ट नंबर क्या होता है 4। तो इसका जो इन चार नंबर्स का असेंडिंग ऑर्डर होगा वो 1 2 3 एंड 4। जबकि डिसेंडिंग ऑर्डर एकदम उल्टा होता है, जो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, जो सबसे बड़ा नंबर है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं और जो सबसे छोटा नंबर है उसको आखिर में लिखते हैं। 4 3 2 1 को अगर हमें इन होल नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा तो सबसे पहले हम 4 को लिखेंगे और सबसे लास्ट में हम होल नंबर 1 को लिखेंगे। तो पहले हम प्रॉब्लम 3 को सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये चार फ्रैक्शंस दे रखे हैं और हमें इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले हमें इनको कंपेयर करना होगा। हमारे फ्रैक्शंस हैं, कैसे फ्रैक्शंस हैं ये? अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस क्यों? क्योंकि इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो क्या है, सेम नहीं है, डिफरेंट हैं। तो हम इनको कंपेयर करने के लिए सबसे पहले इनको किस में कन्वर्ट करेंगे? लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस का मतलब है इनका जो डिनोमिनेटर होगा उसको सेम बनाएंगे। तो सेम डिनोमिनेटर के लिए हमें 3 4 2 6 का एक कॉमन मल्टीपल ढूंढना पड़ेगा। 3 4 2 6 में जो सबसे बड़ा नंबर है वो 6 है। तो 6 का पहला मल्टीपल 6 3 और 2 से तो डिविजिबल है पर 4 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 6 इन 4 का कॉमन मल्टीपल नहीं हो सकता है। 6 का अगला मल्टीपल 12 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है और आपको 6 से डिविजिबल है। इसका मतलब जो 12 है वो 3 4 2 6 का क्या होगा? कॉमन मल्टीपल होगा और यही इन चार फ्रैक्शंस के लिए कॉमन डिनोमिनेटर का काम करेगा। इन चारों फ्रैक्शन का जो कॉमन डिनोमिनेटर होगा वो क्या होगा? 12 होगा। कॉमन डिनोमिनेटर 12। नाउ 3 से 12 कैसे आया? 3 को 4 से मल्टीप्लाई करके। इसके न्यूमरेटर 2 को भी हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि 2/3 और जो नया फ्रैक्शन आए वो आपस में कैसे फ्रैक्शन हो? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, वैल्यू वाइज क्या हो? सेम हो। 2/3 और ये 2 मल्टीप्लाई बाई 4 12, ये दोनों फ्रैक्शन आपस में क्या होंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। 4 से 12 कैसे आया? 3 से मल्टीप्लाई करके। तो इसके न्यूमरेटर को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से 12 कैसे आया? 6 से मल्टीप्लाई करके। तो इसका जो न्यूमरेटर है उसको किससे मल्टीप्लाई करना? उसको भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 से 12 कैसे आया? 2 से मल्टीप्लाई करके। तो इसके न्यूमरेटर को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो फ्रैक्शंस दे रखे थे उनके जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं वो बन गए हैं। 8 12 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, 9 12 3/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, 6 12 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है और 10 12 जो है 5/6 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का मतलब दो फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट होते हैं अगर वैल्यू वाइज वो क्या हो? सेम हो। नाउ ये जो नए फ्रैक्शंस हैं ये कैसे फ्रैक्शंस हैं? लाइक फ्रैक्शंस। तो लाइक फ्रैक्शंस को हम कैसे कंपेयर करते हैं? वो फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होता है वो फ्रैक्शन वैल्यू वाइज सबसे छोटा होता है, और वो फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होता है वो फ्रैक्शन वैल्यू वाइज और फ्रैक्शन से क्या होता है? बड़ा होता है। तो इन फ्रैक्शंस को जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं हम। तो सबसे छोटा फ्रैक्शन क्या होगा? 6 12। असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं 6 12 लेस देन होगा किसके? 8 12 के। 8 12 लेस देन होगा 9 12 के और 9 12 लेस होगा 10 12 के। ये जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हमने निकाले हैं उनको हमने किस ऑर्डर में लिखा है? असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। जो ओरिजिनल फ्रैक्शंस थे 6 12 कहाँ से आया?
वन हाफ फ्रैक्शन से। तो जो गिवन फ्रैक्शन में है उनमें स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगा वन हाफ। 8/12 किसके इक्विवेलेंट है? 2/3 फ्रैक्शन की। सो वन हाफ विल बी लेस देन 2/3। 9/12 कहां से आया है? 3/4 से। सो 2/3 विल बी लेस देन 3/4। और 10/12 कहां से आया है? 5/6 से। सो 3/4 विल बी लेस देन 5/6। सो ये इन फ्रैक्शंस, गिवन फ्रैक्शंस का असेंडिंग ऑर्डर है। वन हाफ इज लेस देन 2/3 इज लेस देन 3/4 इज लेस देन 5/6। प्रॉब्लम नंबर 4, जो ये 4 फ्रैक्शन दे रखे हैं इनको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। इसका मतलब जो सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा वैल्यू वाइज उसको सबसे पहले लिखेंगे, और वैल्यू वाइज जो फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा उसको आखिर में लिखेंगे। तो हमें जो 4 फ्रैक्शन दे रखे हैं वो हैं 7/6, 7/8, 4/5 एंड 3/4। कैसे फ्रैक्शंस हैं ये? अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, क्योंकि इनको डिनोमिनेटर्स क्या है? डिफरेंट हैं। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सबसे पहले हम इनको किस में कन्वर्ट करेंगे? लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि लाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। और इनको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए हमें इनके डिनोमिनेटर को क्या बनाना पड़ेगा? एक कॉमन डिनोमिनेटर बनाना पड़ेगा, और उसके लिए हमें 7, 8, 5, 4 का एक कॉमन मल्टीपल ढूंढना पड़ेगा। अगर हम 7, 8 एंड 5 को देखें तो इन 3 नंबर्स का एक भी कॉमन डिवाइज़र नहीं है। इसका मतलब इन तीनों का जो कॉमन मल्टीपल होगा, जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, वो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आएगा। सो 7, 8, 5 का कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा 7। सो 7 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 5, ये कॉमन मल्टीपल है 7, 8 एंड 5 का। नाउ क्या ये 4 के लिए भी कॉमन मल्टीपल होगा? 8 जो है 4 से डिविजिबल है, इसलिए ये जो नंबर है 7 इंटू 8 इंटू 5, ये 4 का भी क्या होगा? कॉमन मल्टीपल होगा। इनफैक्ट 7 इंटू 8 इंटू 5 ये जो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल है 7, 8, 5 एंड 4 का। नाउ इन 4 फ्रैक्शंस को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं। ऐसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस जिनका कॉमन डिनोमिनेटर क्या हो? 7 इंटू 8 इंटू 5। सो जो ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल है 7 इंटू 8 इंटू 5, ये इन चारों फ्रैक्शन के लिए कॉमन डिनोमिनेटर का काम करेगा। सो चारों फ्रैक्शंस के लिए जो कॉमन डिनोमिनेटर है वो 7 इंटू 8 इंटू 5। नाउ 7 इंटू 8 इंटू 5 कैसे आएगा? इस 7 से 8 इंटू 5 से मल्टीप्लाई करके। सो 8 इंटू 5 से हमें न्यूमरेटर को भी क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8, सो ये 8 से ये कॉमन मल्टीपल कैसे आया? 8 से 7 एंड 5 को मल्टीप्लाई करके। सो जो न्यूमरेटर 7 है उसको भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 7 इंटू 5। 5 से ये कॉमन मल्टीपल कैसे आया? जब 5 को हम 7 इंटू 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 इंटू 8 को न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 से ये कॉमन मल्टीपल कैसे आएगा? जब हम 4 को 7 इंटू 5 इंटू 2 करेंगे, तो न्यूमरेटर को भी हमें 7 इंटू 5 इंटू 2 इस नंबर से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये फ्रैक्शन है, ये 6/7 के इक्विवेलेंट है। ये जो फ्रैक्शन है ये 7/8 फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट है। ये जो फ्रैक्शन है ये 4/5 फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट है, और ये जो फ्रैक्शन है ये 3/4 फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट है। कैसे फ्रैक्शंस हैं ये? लाइक फ्रैक्शंस, क्योंकि इन सब के डिनोमिनेटर सेम है। तो कैसे पता चलेगा कौन सा फ्रैक्शन सबसे बड़ा है? वो फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा, और वो फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा। पहले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 6 इंटू 8 इंटू 5 कितना होगा? ये 240। दूसरे फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 7 इंटू 7 इंटू 5 कितना होगा? ये 245। 4 इंटू 7 इंटू 8 कितना होगा? ये 224। 3 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 2 कितना होगा? ये 210। हम 4 लाइक फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर्स को देखें तो 245
जो है सबसे बड़ा नंबर है। इसका मतलब ये वाला फ्रैक्शन इन चारों फ्रैक्शन में सबसे बड़ा होगा। इसका मतलब जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 7/8 वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा। 245 के बाद जो दूसरा बड़ा नंबर है वो 240 है। इसका मतलब ये 7/8 फ्रैक्शन के बाद जो सबसे बड़ा फ्रैक्शन है वो ये वाला फ्रैक्शन है, और इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है 6/7। तो 7/8 विल बी ग्रेटर देन 6/7। नाउ तीसरा बड़ा न्यूमरेटर 224। सो इसका मतलब इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है 4/5। सो इसका मतलब 6/7 विल बी ग्रेटर देन 4/5। और सबसे छोटा न्यूमरेटर 210। इसका मतलब इसका जो ये फ्रैक्शन इन चार फ्रैक्शन में सबसे छोटा फ्रैक्शन है। कहाँ से आया, इसका इक्विवेलेंट क्या फ्रैक्शन क्या है 3/4। इसका मतलब इन चार फ्रैक्शन में 3/4 सबसे छोटा फ्रैक्शन है। सो ये जो चार फ्रैक्शन दिए थे ये इनका डिसेंडिंग ऑर्डर है। सबसे बड़ा फ्रैक्शन 7/8 और सबसे छोटा फ्रैक्शन 3/4। 7/8 इज ग्रेटर देन 6/7 इज ग्रेटर देन 4/5 इज ग्रेटर देन 3/4।